मौलवी साहब प्लीज E इज इक्वल्स टू MC² समझा दो, जज़ाकल्लाह। ओके, मैं इस इक्वेशन को आपको एक सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें रोटी, चावल और सब्जी का मास होता है, तो हमारी बॉडी उसे तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिस एनर्जी की हेल्प से हम चलते, भागते और अपने कामों को करते हैं। इसी तरीके से 1 ग्राम यूरेनियम मतलब कि 1 चम्मच नमक से भी कम, अगर उसके पूरे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे लाखों घर की बिजली निकल सकती है। मतलब कि एक छोटी सी चीज के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी छुपी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस इक्वेशन का मतलब होता है कि मास और एनर्जी दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि थोड़े से मास से बहुत ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन की जा सकती है। अब जरा इस इक्वेशन पे ध्यान दो। E इज इक्वल्स टू MC²। तो E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास और C² का मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर होता है। तो एनर्जी और मास का रिलेशन तो हम समझ चुके हैं कि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इस इक्वेशन में C² का रोल समझो। देखो, मास और एनर्जी दोनों अलग अलग यूनिट में होते हैं। मास को हम किलोग्राम में और एनर्जी को हम जूल में नापते हैं। तो C² यहाँ पर एक ब्रिज की तरह काम करता है जो मास को एनर्जी में ट्रांसलेट करता है, क्योंकि इन दोनों को, मास और एनर्जी को एक साथ इक्वेट करना पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट सूरज जो हमें रोशनी और गर्मी देता है वो भी फ्यूजन रिएक्शन से निकलती है। हाइड्रोजन अपने थोड़े से मास को हीलियम में कन्वर्ट कर कर बहुत सारी एनर्जी जनरेट करता है, यानी कि हमारे जीने का जो सोर्स है वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। और कैंसर ट्रीटमेंट में जो रेडियोथेरेपी होती है वो भी इसी इक्वेशन के प्रिंसिपल पर काम करती है। अब जो लोग अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करते हैं वो ये सोचते हैं कि ये सारा का सारा निजाम ऐसे ही चल रहा है, और जो अपनी अकल का सही इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये इतना परफेक्टली बैलेंस जो निजाम चल रहा है वो अपने आप नहीं चल सकता, इसको चलाने वाला एक क्रिएटर है। वमा अलैना इल्लल बलाग।